उस दिन रात का समय था और अमावस्या की काली रात भी थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा भी धीरे धीरे सिसकती हुई बह रही थी। मोहन अपने 2 बैलों को बेचने बाजार गया था, मगर वो उन्हें बेच नहीं पाया। इसलिए वो अपने बैलों को बिना बेचे ही वापस गांव लौट रहा था। मोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि जिस रास्ते से वो आ रहा था वो बहुत ही भयावह और सुनसान था। उस रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अजीब सी परछाइयां बना रही थीं। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर कभी एक औरत का भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती रहती है। गांव वालों के अनुसार जो भी उस रास्ते से रात के समय गुजरता है, वो आत्मा उसे बहुत परेशान करती है। कई लोगों ने तो ये भी कहा था कि उन्होंने उस औरत की परछाई देखी है, जो अचानक रास्ते के बीच में खड़ी हो जाती है और फिर गायब हो जाती है। मोहन इन सब बातों को याद करके और भी ज्यादा डर गया था। उसके कदम तेज हो गए, लेकिन अचानक उसके बैल रुक गए। मोहन ने घबराकर चारों तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंधेरे में घूर रहा हो। तभी अचानक उसे पीछे से किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। अब मोहन के रोंगटे खड़े हो गए थे। अरे बाप रे, मैं कहां फंस गया हूं? लगता है आज मेरी आखिरी रात होने वाली है। चारों तरफ से बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे आसपास ही छिपा हुआ है और मुझे घूर रहा है। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें कर रही हैं और हवा की सनसनाहट से माहौल और भी भयावह हो गया है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है, हाथ पैर कांपने लगे हैं और समझ नहीं आ रहा कि आगे बढ़ूं या यहीं रुक जाऊं। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, आज कुछ अनहोनी होने वाली है। मोहन अपने आप से ही ये सब बातें करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। तभी अचानक से काला साया उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर मोहन बहुत डर जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। अचानक वह साया एक भयानक औरत के रूप में बदल जाता है। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। वह आत्मा कुछ पल के लिए मोहन के सामने खड़ी रहती है, फिर अचानक से गायब हो जाती है। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह पूरी तरह समझ चुका था कि अब उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसके कदम भारी हो चुके थे, फिर भी वह अपने बैलों को लेकर धीरे धीरे उस डरावने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। मगर वो हिम्मत करके किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहता था। बैल भी बहुत डर रहे थे। वे डर के मारे मोहन के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ बैलों की घंटियों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही हो। मोहन को समझ आ गया कि आज की रात उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। वो मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा और बैलों को और तेज चलाने के लिए कहने लगा। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, जिससे वो और भी डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की और बस आगे ही आगे बढ़ता रहा। काफी देर तक डर और घबराहट के बीच सफर करने के बाद आखिरकार वो उस डरावने रास्ते को पार कर लेता है और अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही उसकी जान में जान आ जाती है। वो तुरंत अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और गहरी सांस लेता है। अगले दिन वो अपने दोस्तों को पूरी घटना बताता है। उसके चेहरे पर अभी भी डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके दोस्त भी ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। उस दिन के बाद मोहन ने कसम खा ली कि वो उस रास्ते पर कभी नहीं जाएगा, चाहे उसे कितनी भी जरूरत क्यों न पड़े।